आपको याद होगा मैंने बताया था कि इज़राइल 5 लाल बछियाएं पाने में कामयाब हो चुका है। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इजरायलियों को एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा है। जितने भी बाइबल के जानकार हैं सब जानते हैं या यूं कह लीजिए मानते हैं कि अगर लाल बछियाएं मिल चुकी हैं यानी अब इसकी कुर्बानी दी जाएगी और शुद्धिकरण जल तैयार करके याजकों को जो तीसरे और आखिरी परमेश्वर के मंदिर में सेवा देंगे उनको इस लाल बछिया के राख से बनाए गए शुद्धिकरण जल से शुद्ध किया जाएगा। यानी कि अब यहूदी थर्ड और फाइनल टेम्पल बनाने वाले हैं। इस संबंध में 2 न्यूज इजराइल से निकल कर आ रहे हैं जिसे रब्बी यित्ज़ाक मम्मो बता रहे हैं कि ये जो सेरेमनी होगी जिसमें लाल बछियाओं की कुर्बानी दी जाएगी वो माउंट ऑफ ऑलिव यानी जैतून की पहाड़ी पर होगी जहां से टेम्पल माउंट लोकेशन साफ साफ दिखता है। And we hope that in a year and a half from today we can make here in this area the ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. It had to be exactly at the frontal place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. यह सेरेमनी बिल्कुल प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार होगा। और दूसरी न्यूज है कि टेम्पल में सर्विस देने के लिए 9 याजक तैयार किए जा चुके हैं जो आरोन के वंश से हैं और पूरी तरह से शुद्ध हैं, यानी कि वो किसी हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में पैदा नहीं हुए थे बल्कि उनका जन्म नेचुरल तरीके से घर में हुआ था। उन्हीं को टेम्पल सर्विस के लिए चुना और तैयार किया गया है। Temple Institute actually have 9 pure priests. They didn't born in hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the lamb, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. लाल बछियाओं को खास निगरानी में रखा गया है। 5 की 5 लाल बछियाएं बिल्कुल परफेक्ट और स्वस्थ हैं। बाइबल में बताए नियमानुसार उनके स्वास्थ्य पर बराबर नज़र रखी जा रही है ताकि सेरेमनी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। 2000 सालों के बाद फिर से अचानक इस सेरेमनी का एक लंबे समय के बाद दोबारा शुरू होना कहीं ना कहीं यह बताता है कि हम अंत के दिनों में ही रह रहे हैं, क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि दुनिया के अंत से पहले एक बार फिर से यहूदी टेम्पल माउंट पर बनाया जाएगा और इसी मंदिर में एंटी क्राइस्ट खुद को रिवील करेगा। तब उसे मारने के लिए यीशु आएंगे और जगत का अंत होगा। कोरोना के टाइम से ही सब कुछ तेजी से हो रहा है। बड़े बड़े रब्बी ने कहा कि हम हमारे मसीहा से मीटिंग कर रहे हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग फिगर सामने आता है। अचानक इजराइल में लाल बछियाएं पहुंचाई जाती हैं। क्या यह सारी घटनाएं सामान्य हैं? कुछ लोगों के लिए यह सामान्य हो सकती हैं पर मेरे जैसों के लिए नहीं। ये जो सेरेमनी होने वाली है माउंट ऑफ ऑलिव पर, ये चीख चीख कर गवाही दे रही है कि यीशु आने वाला है। लोगों के आंख बंद कर लेने से उनको लगता है कि दुनिया का अंत नहीं होगा, मगर बाइबल में हजारों साल पहले लिखा था कि यीशु के आने से पहले यह सब होगा और आज वचन पूरे हो रहे हैं। आपके आंख मूंदने से यीशु के आगमन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो आने वाला है। जब धरती का असली मालिक सबके सामने प्रकट होगा तब लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि वो खुद के बनाए काल्पनिक देवी देवताओं को पूजते हैं। और न सिर्फ डीजीएस दिनाकरन जी ने भी कहा था कि लुक एट द मिडिल ईस्ट, बल्कि यीशु ने भी अपने आगमन का चिन्ह बताते हुए कहा था कि अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, यरूशलेम। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। हम ही वह पीढ़ी हैं जो आज गवाह हैं इन सब बातों का कि पवित्र शास्त्र में कही ये जो बातें हैं वो हमारी पीढ़ी में घटित हो रही हैं। और इस आधार पर हम यीशु को भी आकाश पर बादलों पर आता हुआ देखेंगे।